लोकसभा में जब ऑपोजिशन और सत्ता पक्ष के बीच जो डिबेट हो रहा था, तो एक सांसद है महुआ मोइत्रा। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि लास्ट टाइम उनको सवाल पूछने से और बोलने से रोका गया था। ऐसे में सब जगह ये चर्चा हो रही है कि क्या सांसद को सवाल पूछने से और अपना जो पक्ष है वो रखने से रोका जा सकता है? क्या प्रावधान हो सकते हैं और किस मामले में उन्हें रोका जा सकता है? क्या कुछ वो चीजें होती हैं जब सांसद को बोलने से रोका जाता है? हम आपको आज इस वीडियो में बहुत इजी लैंग्वेज में सारी चीजें समझा देंगे, ताकि अगली बार अगर आपसे कोई पार्लियामेंट या फिर पार्लियामेंट सेशन के बारे में कोई सवाल पूछता है तो आप उसे यह आंसर दे पाए। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक आपको बने रहना है, बीच में बिल्कुल नहीं स्किप करना है। सबसे पहले तो हमें ये जानने की ज़रूरत है, जो पार्लियामेंट में डिबेट होता है उसका सबसे जो मूल उद्देश्य होता है, या फिर यूँ कह लीजिए कि जो प्राइम एक फोकस होता है, वो होता है जनता के मुद्दे। यानी कि जो कुछ जनता के मुद्दे हैं उस पर बात हो और उस पर डिबेट हो, इसी उद्देश्य से सवाल पूछा जाता है। तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जब जो सांसद होते हैं उनके सवालों को एक्सेप्ट नहीं किया जाता या फिर उनके सवाल का जवाब नहीं दिया जाता। तो कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ। जब सांसद सवाल पूछता है और जो सवाल होता है वो या तो स्पष्ट नहीं होता या फिर सटीक रूप से नहीं पूछा जाता, तब भी सवालों को अस्वीकार कर दिया जाता है। इसके अलावा जब सांसद कोई सवाल पूछ रहा हो लेकिन उसमें वो बहुत ही ज़्यादा अपमानजनक कोई बयान यूज़ कर लेता है, किसी इंसान के कैरेक्टर पर या फिर उसके बिहेवियर पर कुछ गलत टिप्पणी कर देता है, इस सिचुएशन में भी जो सांसद है उसका सवाल या फिर जो उसका वक्तव्य है उसको अस्वीकार यानी कि रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसके अलावा जब सांसद कोई हाइपोथेटिकल सवाल पूछते हैं ना, तो अक्सर इस स्थिति में भी आंसर नहीं दिया जाता या फिर जो सवाल है उसे खारिज कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी सांसद ने कोई ऐसा सवाल पूछ लिया जो एकदम काल्पनिक है, जिसका रियलिटी से कोई रिलेशन ही नहीं है। ऐसे में जो आंसर देने वाले होते हैं, जो सत्ता पक्ष के होते हैं, वो उस सवाल को छोड़ सकते हैं, अस्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि जो संसद का टाइम होता है, जो एक डिबेट डिस्कशन वाला टाइम होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये कोशिश की जाती है कि जो इम्पॉर्टेंट मुद्दे हैं सिर्फ उस पर ही बात की जाए, इधर उधर ना भटका जाए और अपने जो मुद्दे हैं उसके केंद्र में ही रखा जाए। इसके अलावा सांसद अगर कोई ऐसा सवाल पूछ देता है, कोई ऐसा वक्तव्य करता है जिसमें हमारे पड़ोसी देश के बारे में कुछ बहुत ही खराब बात हो या फिर अभद्र टिप्पणी हो और जिससे हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हों, ऐसे वक्त में भी सवाल को अस्वीकार किया जा सकता है या फिर यूँ कह लीजिए कि उनकी जो बात है उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। इसके अलावा कुछ ऐसे भी सवाल होते हैं जिनका सब्जेक्ट मुख्य रूप से जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं या फिर ऑडिटर होते हैं या फिर जो अदालत के क्षेत्र में आते हैं ना, उनसे रिलेटेड भी अगर कोई कंट्रोवर्शियल सवाल पूछते हैं सांसद, तो इस सिचुएशन में भी कई बार जो उनके आंसर्स हैं उनको छोड़ दिया जाता है, उनको अस्वीकार कर दिया जाता है या फिर उनके सवाल का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया जाता। इसके अलावा जो अब मैं पॉइंट आपको बताने वाली हूँ ना, वो सुन के शायद आपको बहुत मजा आए या फिर आपको बहुत अजीब लगे, बट जब एक सवाल का आंसर दे दिया गया है और दूसरा सांसद भी उस सवाल को दोहराता है, ऐसे में भी उस सवाल को छोड़ ही दिया जाता है, उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया जाता और ये मेक श्योर किया जाता है कि जो वक्तव्य है सांसद का वो रिपीट ना हो। इस चीज़ का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता है। सो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो बहुत मेजर हैं जब डिबेट होती है पार्लियामेंट में। सो इन चीज़ों पर ही सिर्फ आंसर को नकारा जाता है, अदरवाइज जो भी सवाल होते हैं उन सबके आंसर दिए जाते हैं और किसी भी सांसद को बोलने से रोका नहीं जाता। उन्हें पूरा अधिकार होता है कि वो अपना वक्तव्य रखें, सवाल पूछें और जो उनका सवाल है उसका आंसर भी जो सत्ता पक्ष है वो दे। इस चीज को बहुत अच्छे से मेक श्योर किया जाता है। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से कंडीशन में सांसद के सवाल को अस्वीकार कर दिया जाता है और कौन कौन से कंडीशंस में आंसर नहीं दिया जाता। अगर आपसे अगली बार कोई पूछेगा ना कि क्या किसी सांसद को बोलने से रोका जाता है या फिर उसको आंसर नहीं दिया जाता है, तो आप उसके साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा या फिर उसे अपनी नॉलेज से आंसर दे दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगली बार फिर आएंगे, तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग एनबीटी टेक केयर।